भारत ने अफगानिस्तान से अपने राजदूत को वापस बुलाया। अधिकारियों को लेकर एयरफोर्स का विमान जामनगर पहुंचा। भारत का C-17 विमान काबुल से गुजरात के जामनगर पहुंचा। विमान में कई वरिष्ठ अधिकारी ईरान के रास्ते से भारत लाए गए। काबुल एयरपोर्ट को सुबह ही अमेरिकी एजेंसियों ने दोबारा खुलवाया। भारत का एयरक्राफ्ट अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा में काबुल से बाहर निकला। अफगानिस्तान में अब भी कई भारतीय फंसे हुए हैं, पर बताया जा रहा है सभी सुरक्षित हैं। जल्द ही उन भारतीयों को भी वापस लाया जाएगा। भारत के NSA अजीत डोभाल और अमेरिकी NSA के बीच हुई बातचीत। भारतीयों को काबुल से निकालने पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री S जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री ने की अफगानिस्तान को लेकर बातचीत। भारत ने काबुल में हवाई अड्डा संचालन बहाल करने पर जोर दिया। मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा, 17 भारतीय काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हैं और लगातार मदद मांगने के लिए कॉल कर रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने विदेश मंत्री S जयशंकर से मदद की गुहार लगाई। ट्वीट करके कहा, भारतीय लोगों को काबुल से बचाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वीजा के नियमों में बदलाव किया। अब एक ई आपातकालीन और अन्य वीजा की कैटेगरी बनाई गई। बड़ी संख्या में अफगानी नागरिक भारत आना चाहते हैं और आपातकालीन वीजा कैटेगरी के तहत अफगानिस्तान से आ रहे लोगों को वीजा मिल पाएगा। काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने 1000 और जवान भेजे। ये जवान सहयोगी देशों के लोगों को निकालने का काम करेंगे। कल काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में भीड़ बेकाबू हो गई थी। लोग रनवे पर टेक ऑफ करते प्लेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कल काबुल से भयानक तस्वीर सामने आई। कई लोग उड़ते प्लेन में बाहर बैठ गए। उड़ान भरते ही ऊंचाई से नीचे गिरे। हालात बेकाबू होता देख अमेरिकी सैनिकों को फायरिंग करनी पड़ी। इस फायरिंग में 5 लोगों की मौत हुई। अफगानिस्तान में तख्ता पलट पर पहली बार अमेरिका की प्रतिक्रिया आई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हालात के लिए अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया। जो बाइडेन ने अशरफ गनी पर फोड़ा, बिगड़े हालात का ठीकरा। बाइडेन बोले, गनी बिना लड़े अफगानिस्तान से भाग गए। बाइडेन ने कहा, अमेरिका ने अफगानिस्तान में लाखों बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया, अफगानी सैनिकों को लड़ना सिखाया। बाइडेन ने कहा, अफगानी सैनिकों में लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं थी और हम हमेशा के लिए अपने सैनिकों को मरने के लिए अफगानिस्तान नहीं छोड़ सकते। बाइडेन ने तालिबान को दिया कड़ा संदेश। कहा, अगर हमारे सैनिकों पर हमला हुआ तो बहुत सख्त और तेज एक्शन लेंगे। UN में अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे पर बैठक हुई। भारत के राजदूत TS त्रिमूर्ति ने कहा, अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय। UN में अफगानिस्तान के राजदूत ने कहा, यह आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं, सभी को मिलकर अफगानिस्तान में हिंसा और मानवाधिकारों का हनन रोकना चाहिए। UNSC के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तालिबान से की अपील, लोगों की जान बचाने की हर संभव कोशिश करें, ऐसी अपील की। एंटोनियो गुटेरेस ने वैश्विक समुदाय से भी की अपील, अफगान की धरती को दोबारा आतंकियों के पनाहगार की धरती न बनने दें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वादा किया, फ्रांस उन अफगान नागरिकों को तालिबान के बीच अकेला नहीं छोड़ेगा जिन्होंने उसके लिए काम किया है। अशरफ गनी को लेकर रूसी मीडिया का बड़ा दावा, 4 कारें और कैश से भरे हेलीकॉप्टर में काबुल से भागे थे राष्ट्रपति अशरफ गनी। रूसी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान से भागते हुए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने हेलीकॉप्टर में खूब नकदी भरी, लेकिन नोटों से भरे कुछ बैग रनवे पर ही छूट गए। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता पर काबिज होते ही काबुल में अफरा तफरी मच गई है। लोग दहशत में हैं। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद कई इलाकों में लूटपाट की खबरें। सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां लूटी जा रही हैं। सरकारी दफ्तरों में भी लूटपाट। कुछ लोगों ने अपनी निजी गाड़ियां छीने जाने का भी दावा किया है। एयरपोर्ट के पास आवासीय कॉलोनी में गोलीबारी हुई। तालिबान का कहना है कि अराजक तत्वों ने तालिबान के नाम पर लूटपाट की है और संवेदनशील दस्तावेज जला दिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत 60 देशों ने तालिबान से काबुल छोड़ने वाले लोगों को सुरक्षित रास्ता देने का अनुरोध किया। इमरान ने अफगानिस्तान के हालात पर खुशी जताई। कहा, सरेआम तालिबान के साथ, बोले तालिबान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी। चीन ने भी अफगानिस्तान तालिबान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में दिखाई दिलचस्पी। तालिबान के कब्जे के बाद चीन की ओर से पहली टिप्पणी आई।
रूस भी तालिबान के संपर्क में है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष प्रतिनिधि ने कहा कि काबुल में बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हर जगह तालिबान के लड़ाके नजर आ रहे हैं। बच्चों के पार्क में पहुंचे तालिबानी लड़ाके। अम्यूजमेंट पार्क में हाथ में बंदूक लिए इलेक्ट्रिक कार चलाते दिखे तालिबानी लड़ाके। आसपास के लोगों में डर का माहौल। तालिबानी लड़ाकों ने बच्चों के पार्क पर कब्जा किया। पार्क में झूला झूलते तालिबानी लड़ाकों का वीडियो सामने आया। पीएम मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा ले रहे एथलेटिक्स से बात की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से जुड़े। इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने सभी भारतीय एथलीटों का हौसला बढ़ाया। पीएम ने कहा, खिलाड़ियों की मेहनत और लगन देश के लिए प्रेरणा है। पीएम मोदी ने आगे कहा, हमें देश के खिलाड़ियों पर गर्व है। टोक्यो में आयोजित होने वाले पैरालंपिक खेलों में भारत का 54 सदस्यीय दल लेगा भाग। 24 अगस्त से 5 सितंबर तक खेल का आयोजन। यूपी में आज से मानसून विधानसभा सत्र। कृषि कानून, महंगाई और कानून पर योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट। सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के बाहर किया धरना। एसपी विधायकों ने किसान, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। लखनऊ में कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह रिक्शा चलाकर विधानसभा पहुंचे। समर्थकों ने साथ दिया। किसानों के हंगामे की आशंका को देखते हुए विधानसभा के 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी की आवाजाही पर पाबंदी। 17 से 24 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान यूपी सरकार सदन में इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। आज उत्तराखंड के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। देहरादून पहुंचे केजरीवाल सूत्रों के मुताबिक कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने दौरे को लेकर ट्वीट किया। इसमें लिखा, उत्तराखंड जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी कल एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। आज फेसबुक इंडिया के हेड की एनसीपीसीआर के सामने होगी पेशी। शाम 5 बजे सत्या यादव होंगे पेश। आयोग के मुताबिक अभी तक फेसबुक के अधिकारी एनसीपीसीआर के जनपद कार्यालय में पहुंचकर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेशी दे सकते हैं। अपने गांव पहुंचे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। गांव खंडरा से करीब 24 किलोमीटर दूर समलखा से ही भव्य स्वागत शुरू हुआ। नीरज के पहुंचते ही फूलों की हुई बारिश। नीरज की गाड़ी के पीछे बाइक और गाड़ियों के काफिले दिखे। जिला प्रशासन ने फूलमाला पहनाकर नीरज चोपड़ा का स्वागत किया। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने से के पूरे 10 दिन बाद नीरज अपने घर खंडरा पहुंचे। नीरज ने कहा, पानीपत में पहुंचने के बाद जिस तरह का प्यार मिला उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लखनऊ में ऑक्सीजन मुंह पर लगाकर सपा नेताओं ने किया प्रदर्शन। आजम खान के मुकदमे वापस लो के लगाए नारे। चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के नीचे किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर बोला हमला। हिमाचल में करीब 6 पंचायत प्रतिनिधियों ने धर्मशाला में दिया धरना। सिर मुंडवाए अपने गांवों तक सड़क निर्माण की मांग की। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 60 साल की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म। 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक झाड़ियों में ले जाकर किया दुष्कर्म। घटना में 2 नाबालिग भी शामिल। 5 महीने बाद देश में कोरोना के सबसे कम मरीज आए। 24 घंटे में 25,000 नए मरीजों की पुष्टि। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 437 संक्रमितों की मौत हुई। 36,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। देश में लगातार कम हो रहे सक्रिय मरीज। अब एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,69,000 हुआ। केरल में एक मरीज पर आंकड़ा चिंताजनक है। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। देश में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 88 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। अब तक 55 करोड़ 47 लाख टीके लगे। महाराष्ट्र में बढ़ रहे डेल्टा प्लस वेरिएंट मरीज। अब तक महाराष्ट्र में 76 डेल्टा प्लस मरीज मिल चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र की तैयारी। सरकार ने कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के निर्यात पर रोक लगाई। बिहार में तेजी से घट रहा है कोरोना संक्रमण। बिहार के 27 जिलों में एक भी नया केस नहीं। 9 जिलों में सिर्फ एक पॉजिटिव मरीज। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आगरा में स्कूल में पहुंचे बच्चे। 2 शिफ्ट में स्कूल में हो रही है पढ़ाई। 1 सितंबर से यूपी में क्लास 1 से बच्चों का स्कूल खोलने पर विचार। संक्रमण कम होता देख खोले जा सकते हैं बच्चों के स्कूल।
राजस्थान के अजमेर में पेट्रोल टैंकर में लगी भीषण आग, हादसे में 4 लोगों के जिंदा जलने से हुई मौत। गाड़ियों की आपस में टक्कर के बाद हुआ हादसा, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। महाराष्ट्र के ठाणे के घोड़बंदर रोड पर केमिकल टैंकर पलटा, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई से गुजरात जा रहा था टैंकर, पुलिस के मुताबिक नशे में धुत था टैंकर चालक, बचाव अभियान जारी। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंगों का कहर, दुकान के सामने ट्रक खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में जमकर हुई मारपीट। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड हमला, 2 नागरिक घायल हुए और कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त, सर्च ऑपरेशन जारी। लॉर्ड्स में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 151 रन से दर्ज की जीत, सीरीज में 1-0 से बढ़ाई बढ़त। भारत में जीत के बाद कैप्टन कोहली बोले, एक दिन बाद ही सही हमने भारत को दिया इंडिपेंडेंस डे का बेस्ट गिफ्ट। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 का शेड्यूल जारी, 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा मुकाबला, दिनेश कार्तिक बने शो का हिस्सा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले श्रीलंका को लगा बड़ा झटका, कुशल परेरा हुए कोरोना संक्रमित। कोलकाता नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल हुए फिट, जल्द ही यूएई के लिए होंगे रवाना। गूगल पिक्सल 5a के कल लॉन्च होने की संभावना, गूगल की इस सीरीज में डिजाइन को लेकर कई बदलाव देखे जा सकते हैं, कई खास फीचर्स होंगे। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के डाउनलोडिंग का आंकड़ा पहुंचा 50 मिलियन के पार, यूजर्स इस गेम को काफी पसंद कर रहे हैं। Xiaomi 26 अगस्त तक लॉन्च करेगा कई IoT प्रोडक्ट, स्मार्टर लिविंग इवेंट में कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। जिस ओला स्कूटर को 24 घंटे में 1 लाख लोगों ने किया था बुक, उसकी कीमत अब लोगों को काफी ज्यादा लग रही है। स्कूटर की कीमत 1 लाख से 1,30,000 तक बताई गई। सबसे पतला 5G स्मार्टफोन भारत में 20 अगस्त को होगा लॉन्च। ये अब तक का सबसे हल्का स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें कई शानदार फीचर्स होंगे। अफगानिस्तान में भारत का 22,250 करोड़ रुपए का निवेश फंसा, दोनों देशों के बीच कारोबार हो सकता है खत्म। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल 27 अगस्त को होगा लॉन्च, बाइक अपने पारंपरिक डिजाइन पर ही बेस्ड है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान, एक्साइज ड्यूटी नहीं कर सकते कम, महंगे फ्यूल के लिए यूपीए सरकार जिम्मेदार। पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 30 रुपए महीने से भी कम से मिलेगा 4 लाख का इंश्योरेंस। HDFC लिमिटेड ने लॉन्च किया ग्रीन और सस्टेनेबल डिपॉजिट, इस डिपॉजिट पर मिलेगा 6.55% का सालाना ब्याज। तालिबान के अफगानिस्तान पर हुए कब्जे पर कंगना ने जताई चिंता, कहा आज हम इसे चुपचाप देख रहे हैं, कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। शाहिद कपूर और ईशान खट्टर का डांस वीडियो हुआ वायरल, इस वीडियो को पत्नी मीरा राजपूत ने शेयर किया, जिसे फैंस पसंद कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने अफगानिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता, इसी के साथ स्वरा भास्कर, टिस्का चोपड़ा ने भी सोशल मीडिया पर जताई चिंता। फिल्म शोले के पूरे हुए 46 साल, फिल्म निर्देशक रमेश सिप्पी ने ट्विटर पर शेयर कर पोस्ट, धर्मेंद्र बोले इस शानदार टीम में मैं इकलौता बुरा एक्टर था। फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए 18 अगस्त को रूस रवाना होंगे सलमान, कटरीना। इस फिल्म की शूटिंग टर्की समेत 5 अलग-अलग देशों में की जाएगी। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद उर्फी ने खोली सबकी पोल, कहा दिव्या सबके बारे में बुराई करती हैं और ऐसे कई लोग हैं जो शो में कुछ नहीं कर रहे। अमेरिका ने भारत यात्रा में दी ढील, कोरोना की स्थिति में सुधार देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों से जम्मू कश्मीर भारत पाक बॉर्डर जाने की सलाह दी। 8 वर्षीय अरमान नायक ने सभी देशों की राजधानी का नाम बताकर बनाया विश्व रिकॉर्ड, मात्र 5 मिनट 7 सेकंड में बताया सभी राजधानियों के नाम। जाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में 28 लाख मत से जीते हिचिलेमा छठी, जाम्बिया में इतिहास में ये सबसे बड़ी चुनावी जीत बन गई है। हैती में भूकंप से 1300 लोगों की मौत हो गई है, वही 2800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विमान से मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, डॉक्टरों की भी टीम भेजी गई है।